हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आरबीएससी एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 10 उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको मेरी हर वीडियो में प्रत्येक एग्जाम्पल को आपको अलग अलग प्रकार से समझाया है। इसी प्रकार मैं प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आपको मेरी प्रत्येक वीडियो अच्छी तरह देखनी है और उसको ध्यान से समझना है। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आरबीएससी की हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 का पेज नंबर 10 देखिए। इसमें दिया हुआ एक क्वेश्चन कि राम, श्याम व मोहन ने एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया जिसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए। देखिए ध्यान देना, पूरे वर्ष के लिए कितने रुपए लगाए? 1 लाख, यानी वर्ष में उसने कोई चेंज नहीं किया, ना तो रुपया बढ़ाया ना रुपया निकाला। उसके बाद कह रहा है श्याम ने प्रारंभ में तो कितने लगाए स्टूडेंट? 5,000, और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 तक बढ़ाया और 8 माह के अंत में 5,000 रुपये निकाले। यानी उसने जब प्रारंभ में जो रुपया लगाया उसके बाद रुपया और भी लगाया और रुपया वापस किया, अपने निजी कार्य के लिए निकाल भी लिया। उसके बाद मोहन ने प्रारंभ में 70,000 लगाए और 4 माह बाद 20,000 रुपये निकाल लिए। फर्म के वर्ष भर का लाभ 5,10,000 है। साझेदारों में वर्ष भर में उनकी पूंजी के आधार पर लाभ का क्या दिखाना है स्टूडेंट? विभाजन। लाभ का विभाजन याद है ना, मैंने आपको बताया था, लाभों का विभाजन दिखाइए, लाभों का बंटवारा दिखाइए, क्या बनता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे बनाया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शायद इसका आपको परफॉर्मा तो नॉलेज में होगा स्टूडेंट। पर्टिकुलर अमाउंट डीआर और सीआर। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, मेरी प्रत्येक वीडियो में जब भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया जाए सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है? इस वर्ष का जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा दिया हुआ रहता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्म के वर्ष भर का लाभ कितना है स्टूडेंट? 5,10,000। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, कोष्टक में पी एंड एल 5,10,000। याद रहे स्टूडेंट, जब भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ तो क्वेश्चन में से सबसे पहले क्या ढूंढना है अपने को? नेट प्रॉफिट, जो आपको क्वेश्चन में शो किया हुआ रहेगा, ये 5,10,000। अब स्टूडेंट आपको याद है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर पक्ष में क्या क्या आता है? पूंजी पर ब्याज अगर देना हो तो, वेतन, बोनस, कमीशन। जबकि देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें से पूंजी पर ब्याज देना है, ना वेतन देना है, ना बोनस देना है, ना कमीशन देना है। चलिए सीआर पक्ष में क्या आता है? आरएन पर ब्याज अगर हो तो। आरएन पर ब्याज भी नहीं है, कहीं भी हमें इसके बारे में सूचना, यानी हमें इस क्वेश्चन में कहीं ये सूचना नहीं दी हुई है कि इस लाभों में से पूंजी पर ब्याज देना भी बाकी है, वेतन देना बाकी है, किसी को कमीशन देना बाकी है, या आरएन पर ब्याज लेना बाकी है। जब कुछ ही नहीं है तो ये प्रॉफिट क्या होगा? यूं की यूं बढ़ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझना, अब ये पूरा का प्रॉफिट मुझे बांटना है टू पार्टनर्स कैपिटल। ये मेरे को पूरा का पूरा बांटना है। किस में बढ़ता है? लाभ हानि अनुपात में। याद है दिया हुआ रहता है कि राम, श्याम और मोहन 3:1 के अनुपात में साझेदार है। तो अपना जो भी प्रॉफिट रिमेनिंग रहता है, सारे समायोजन करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, अगर जो भी प्रॉफिट बचता है उसको क्या करते हैं? साझेदारों के लाभ अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे लाभ अनुपात नहीं दिया हुआ है। क्या कह रहा है वो? उनकी पूंजी के आधार पर। किस आधार पर बांटना है? पूंजी के आधार पर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें पूंजी के आधार पर बांटने के लिए सबसे पहले उनकी 1 माह की समेकित पूंजी निकालनी होगी। रीजन यहाँ क्या है? एक साझेदार ने तो पूरे वर्ष के लिए इतने रुपए लगाए, यानी उसने अपनी पूंजी में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जो अन्य साझेदार हैं दोनों, उन्होंने अपनी पूंजी में क्या किया है? चेंज किया है। तो हमें यहाँ पे 1 माह की समेकित पूंजी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, वर्किंग नोट पे ध्यान दीजिएगा आप। वर्किंग नोट के अंदर अपने 3 साझी हैं। सबसे पहले स्टूडेंट राम, और ये श्याम, और ये मोहन। कुल 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम और मोहन। देखिए स्टूडेंट, राम ने प्रारंभ में कितने रुपए लगाए? वही जैसे अपन ड्राइंग्स का करते हैं, आपको याद है ड्राइंग्स की मैंने 3 विधियां बताई थी आपको आरएन पर ब्याज की, साधारण, गुणनफल और औसत। वैसे कि वैसे ये जैसे आप गुणनफल में करते हो ना, वैसे कि वैसे ये है।
कोई अंतर नहीं है। देखिए ध्यान देना, राम ने प्रारंभ में कितने लगाए स्टूडेंट? 1 लाख। 1 लाख। एक बात बताइए, क्या इसकी ये पूंजी इस पूरे वित्तीय वर्ष में चेंज हुई है क्या? कहीं नहीं हुई ना। तो यानी ये 1 लाख उसके कितने महीने रहे? पूरे के पूरे 12 महीने। तो 12 से गुना कर लिया, यानी इसका टोटल कितना हो गया स्टूडेंट? ये 12 लाख। कितना हो गया स्टूडेंट? 12 लाख। श्याम की बात करें, श्याम ने सबसे पहले कितने लगाए? 5,000। कितने लगाए स्टूडेंट? अब देखो क्या कह रहा है ये कि श्याम ने 5 नहीं, सॉरी, ये 50 है स्टूडेंट, ये 50 है, तो ये 50,000 लगाए। श्याम ने कितने लगाए स्टूडेंट? 50,000। ये क्या कह रहा है देखो, और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 तक बढ़ाया, यानी 3 माह के अंत, यानी ये 50,000 उसके कितने महीने रहे? 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने, तो 3 महीने बाद तो क्या हो गए? चेंज हो गए, ठीक है, यानी 60,000 हो गए। तो ये 3 महीने रहे, तो इसको 3 से क्या कर लिया स्टूडेंट? अपने मल्टीप्लाई कर लिया। कितने हो गए? 1,50,000। उसके बाद उसने 60,000 तक बढ़ाया। तक का मतलब होता है कि इतने रुपए हो गए। तक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इतने रुपए हो चुके हैं। तो एक बात बताओ, अब ये जो उसके पैसे हैं कितने हो गए? 60,000 इंटू, ये कब चेंज हुए? तथा 8 माह के अंत में 5,000 क्या किए उसने? निकाल लिए। कब? 8 माह के अंत में, यानी 3, और 8 में से 3 गए 5, यानी 60,000 कितने महीने रहे स्टूडेंट? उसके 5 महीने रहे। ये 5 कितने हो गए ये स्टूडेंट? ये हो गए अपने 3 लाख। उसके बाद ये कह रहा है उसने 5,000 निकाल लिए, यानी 60 में से 5 गए, कितने रह गए स्टूडेंट? ये 55,000। कितने हो गए? 55,000। ये अब एक वित्तीय वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 3 और 5 8, कितने महीने रह गए? 4, यानी 55,000 उसके व्यापार में कितने महीने काम आए? 4,000 काम आए। और ये हो गए स्टूडेंट 2,20,000। और ये इसकी अपन ने स्टूडेंट अगर टोटल लगा ली तो ये आ गई अपने 6,70,000। कितनी आ गई? 6,70,000। क्लियर्स? उसके बाद स्टूडेंट अपनी बारी है किसकी? मोहन की। तो देखिए मोहन ने प्रारंभ में तो कितने लगाए? 70,000। ये मोहन के यहाँ पे 70,000 इंटू, अब देखिए ये क्या कह रहा है? 4 माह बाद 20,000 निकाले, यानी 70,000 कितने महीने रहे? 4 महीने। तो ये 70,000 इंटू 4, 2,80,000। अब उसने कितने रुपए निकाल लिए स्टूडेंट? 20,000 निकाल लिए, तो कितने रह गए? 50,000। ये 50,000, और तो कुछ किया ही नहीं है, ना तो लगाए हैं ना निकाले हैं। तो 12 महीने होते हैं, 12 में से 4 गए 8। कितने हो गए स्टूडेंट? 8, यानी 8 पंजे 40, ये 4 लाख। और ये हो गया टोटल 6,80,000। इस प्रकार से अगर पूंजी में कोई परिवर्तन होता है स्टूडेंट, मान लो कोई भी एक साझी अगर पूंजी में परिवर्तन करता है वित्तीय वर्ष के अंदर, तो उन सब के लिए अपने को एक कौन सी विधि कहलाती है स्टूडेंट? गुणनफल विधि। उसके आधार पर अपने को 1 माह की समेकित पूंजी निकालनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी भी साझी ने पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, मान लो तीनों ने, राम ने, इसने 1 लाख लगाए, इसने 50,000 लगाए, और इसने स्टूडेंट कितने लगाए? 70,000 लगाए, और बीच में कोई परिवर्तन नहीं है, तो फिर बहुत सिंपल तरीके से 1 लाख अनुपात 70,000 अनुपात 50,000 करके अपन क्या निकलते? अनुपात निकाल लेते हैं। लेकिन अगर पूंजी में परिवर्तन हुआ है किसी भी एक साझी का, तो इस प्रकार से आपको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, इनका अनुपात निकालते हैं अगर अपन, तो इनका अनुपात निकला 120 अनुपात 67 अनुपात 68। 120 अनुपात 67 अनुपात 68, और अनुपातों का योग क्या आ गया स्टूडेंट? 255। जब आप 12 लाख, 6,70,000 और 6,80,000 का जब स्टूडेंट आप अनुपात निकालेंगे, तो क्या अनुपात आएगा? 120 अनुपात 67 अनुपात 68 बराबर अनुपातों का योग कितना आ गया? 255। यानी अब आपको जो लाभ बांटने हैं ना, पूंजी के अनुपात में बांटने हैं। किसमें? अब तक आप लाभ किसमें बांटते हुए आए? लाभ हानि अनुपात में, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। लेकिन इस बार जो आपको लाभ बांटना है स्पष्ट दिया हुआ है पूंजी के आधार पर। तो अगर पूंजी के आधार पर लाभ बांटना है
तो ये स्टूडेंट बहुत इजी है, आपको एक माह की समेकित पूंजी निकालनी है और अगर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपको 1,50,000 और 70,000 का अनुपात निकाल के बाहर देना। लेकिन अगर एक भी साझी की पूंजी में परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार, जैसे इसको 12 से गुना किया, मान लो मोहन की पूंजी में परिवर्तन नहीं होता तो मोहन के 70,000 को भी 12 से गुना कर देते और इसका इस प्रकार करते। कंप्लीट। अब स्टूडेंट इस अनुपात में अपन बांट दें तो यहाँ पे किसकी बारी है स्टूडेंट, ये राम के बाटे। टोटल रुपए कितने बांटने हैं, 5,10,000 इंटू राम का अनुपात कितना है 120 बटे हुए अनुपातों का योग कितना है 255। कितना हो गया स्टूडेंट, ये 2,40,000। कितना हो गया, ये 2,40,000। इसी प्रकार श्याम का बांट दो। टोटल लाभ कितना बांटना है 5,10,000 इंटू इसके अनुपातों का योग कितना है 67। ये 67 बटे हुए 255। ये निकला अपने स्टूडेंट कि 1,00,000, ये आएगा अपने स्टूडेंट 1,34,000। कितना आया स्टूडेंट, एक बार और अभी इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। उसके बाद स्टूडेंट मोहन, ये मोहन का स्टूडेंट, मोहन का कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है बांटने के लिए 5,10,000। अनुपातों का योग कितना है 68 अपॉन ये 255। तो इस प्रकार से अब अपन इसको अगर कर लें स्टूडेंट तो देखिए ये 255 और 255 कितने होते हैं, 240 कैसे निकला स्टूडेंट, ये 255 2 4 510, ठीक है, ये गया 2, ये 2,000। तो इसका जो निकला था स्टूडेंट 2,40,000, ये 4 जीरो, 12 2 24। तो स्टूडेंट इसका भी अपने कितना आया 2,000 के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट, 3 जीरो तो ये लगा दिए अपन ने, और 7 दूनी 14 के 4, 80 लगी 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, 1,34,000। और इसी प्रकार स्टूडेंट इसका भी अगर अपन करें 2,000 को 68 से मल्टीप्लाई तो 1,36,000। ये अपन ने स्टूडेंट प्रॉफिट बांट दिया। अब प्रॉफिट बांटने के बाद टोटल लगा दी दोनों तरफ अपन ने स्टूडेंट 5,10,000 और ये 5,10,000। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक मैं सोचता हूँ जिस एग्जाम्पल में मैंने आपको प्रत्येक कैलकुलेशन करके बताई है, वर्किंग नोट भी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया, उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर डियर स्टूडेंट 9413950096, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की आपको कोई भी अगर डाउट हो। उसके अलावा किसी प्रकार की कोचिंग के लिए भी आप इस पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं स्टूडेंट। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।